पूरा परिचय हमारे समाज सेवियों के सहयोग से होता है और हम आज क्या कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं? अग्रसेना हमारे भाई हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें समाज के हित में ध्यान रखते हुए एक भवन बनाया जा रहा है जिसका भूमि पूजन व शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। देखिए, बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक आज दशहरा भी है और दशहरे पर जब तक बुराई पर अच्छाई पानी है तो हमें हर चीज में पारंगत होना पड़ेगा, उसमें चाहे सामाजिक मर्यादा हो चाहे आपकी, क्योंकि सनातन कहता है कि आपको हर युद्ध में तो मतलब हर युद्ध के अंदर आपको पारंगत होना पड़ेगा। जी, आज विजयादशमी है, आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धर्म पर अधर्म कभी भारी नहीं पड़ सकता, ये दशहरा से हमको सबको पता लगता है। और कितना भी व्यक्ति संसाधन युक्त हो, शायद रावण से ज्यादा संसाधन युक्त कोई व्यक्ति नहीं है कि त्रेता में जिसके पास विमान है, लेकिन उसको अधर्म के मार्ग पर जाने से, असत्य के मार्ग पर जाने से धर्म की विजय हुई, राम की विजय हुई। और आज हम लोग यहाँ अग्रवाल समाज के द्वारा ये जो इतना सुंदर आयोजन यहाँ किया है, और अग्रवाल समाज धर्म के मामले में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ हलवाई की बगीचे में हमारे राजेश अग्रवाल जी ने हमको बताया यहाँ एक विशाल आयोजन इन्होंने सबने मिल करके, और यहाँ पर एक भव्य अग्रवाल भवन अग्रसेन वाटिका बनने जा रही है। सारा अग्रवाल समाज उसका बहुत बहुत बधाई का पात्र है, क्योंकि बनवा भले ही अग्रवाल समाज रहा है, लेकिन कार्य तो हर समाज के व्यक्ति को उससे पड़ता है, और अग्रवाल समाज सबको देता भी है, ऐसा मैंने देखा है। तो आज हम लोग बहुत बहुत इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र हमारा गया। अग्रसेन जी के आशीर्वाद से हमने एक प्रकल्प, एक प्रण लिया था कि हमारा अग्रसेना का एक भवन होना चाहिए। उसी संदर्भ में आज हमने इसका भूमि पूजन कराया, और हम बड़े संकल्पित हैं ये अग्रवाल समाज की सेवारात ही रहेगा। और इसमें हम एक और संकल्प लेते हैं कि अगले दशहरे तक इस भवन का हम पूजन भी करेंगे, 1 साल के अंदर भवन को पूर्ण करेंगे, ऐसी हमारी सोच है। धन्यवाद। ये भवन जनहित के लिए बनाया जा रहा है, और इस भवन की नींव जो आज रखी गई है, ये आप देखेंगे आने वाले वर्षों में जब ये भवन तैयार होगा बन करके, तो समाज इसमें कई कार्य करेगा। जिस तरीके से स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करने की हमारा विचार चल रहा है, और हमारा समाज के अंदर बच्चियों को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारा विचार चल रहा है। उनको हम लोग योगा सिखाएंगे, ताइक्वांडो सिखाएंगे, इस तरीके कई सारे प्रकल्प हमारे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर, इस भवन के अंदर कई सामाजिक कार्य भी हम लोग करेंगे। तो इस तरीके की संरचना रखते हुए इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। हलवाई वाली बगीचे पर आप देख रहे होंगे बहुत भव्य भूमि पूजन हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से ये विचार कर रहे थे कि भाई हम शस्त्र पूजन कभी कहीं करते हैं, कभी कहीं करते हैं, और अग्रसेना के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। उसके लिए एक निश्चित जगह नहीं थी, हम लोग कभी होटल में कभी कहीं करते थे। तो सब पदाधिकारियों ने विचार किया कि भाई एक भवन अग्रसेना का अगर बन जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सुरेश भाई तपन ग्रुप वालों की कृपा हुई, और उन्होंने हलवाई वाली बगीची पर हमको जगह दे करके, और आज उसका आप देख रहे हैं भूमि पूजन बहुत अच्छे तरीके से है। उसके बाद में शस्त्र पूजन होगा। अग्रसेना का मतलब है कि भाई हमारे किसी भी अग्रवाल बंधु के ऊपर कभी भी कोई आपत्ति आती है तो अग्रसेना वहाँ तैयार खड़ी रहती है और उनको बचाने का काम करती है। कभी भी किसी के सताने का काम अग्रसेना ने नहीं किया, लेकिन बचाने का काम समाज में अग्रसेना के द्वारा होगा, जिसका कि आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा भवन, और उनके यहाँ से कार्यान्वित जितना भी कार्यक्रम होगा वो सब होता रहेगा। जय अग्रसेन महाराज। आज राष्ट्रीय अग्रसेना द्वारा जो सन 2002 में जिसका गठन हुआ था, उसके द्वारा एक भवन का निर्माण का भूमि पूजन और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हलवाई की बगीची कैलाशपुरी पर रखा गया है। इसमें सारा वैश्य अग्रवाल समाज इकट्ठा है, और वह समाज को भवन बना के समर्पित करना चाहता है सेवा भाव के लिए, लोगों के जन कल्याण के लिए। और शस्त्र पूजन इसलिए करना चाहता है क्योंकि महाराजा अग्रसेन चक्रवर्ती सम्राट थे, और उन्होंने तलवार थी जरूर उनके पास, लेकिन अहिंसा के बल पर एक बहुत विशाल राज्य की स्थापना की थी। हम चाहते हैं ये तलवारों का शस्त्र पूजन हम महाराजा अग्रसेन को समर्पित करें। आज के युग में शास्त्र की जरूरत है, वहाँ शस्त्रों का पूजन करते हैं सिंबॉलिक रूप से,
और निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, शास्त्र पढ़ने चाहिए, ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए, अपने वोट को मजबूत करना ही है। जनतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा हथियार और शस्त्र है। उस वोट के लिए मोटिवेशन अपने समाज में कर रहे हैं जिससे वो फ्लोटिंग बने।